पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और भारत में भी इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है और फिलहाल बचाव ही इसका इलाज है। कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई के अलावा खान पान पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों को ये नहीं समझना चाहिए कि वे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें फिर से संक्रमण नहीं हो सकता। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इसे लेकर हर रोज नए नए शोध किए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। और अब CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी उन्हें पूरी तरह से बीमारी से बचाती है, लेकिन वास्तव में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा कठिन है। आइए आपको बताते हैं कैसे। शरीर में बने एंटीबॉडी या प्रोटीन की वजह से इम्यूनिटी आती है, जो शरीर से विषैले तत्वों को नष्ट करती है। ये एंटीबॉडीज शरीर को किसी भी बीमारी से बचाने का काम करती हैं। इस तरह की एंटीबॉडीज विशेष रूप से अलग अलग बीमारियों के लिए बनाई जाती हैं और यही वजह है कि फ्लू की दवा कोरोना वायरस के एंटीबॉडी के तौर पर काम नहीं कर रही है। हमारा इम्यून सिस्टम दो भागों में बटा होता है, एक्टिव और पैसिव यानी सक्रिय और निष्क्रिय इम्यूनिटी। दोनों के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर की एंटीबॉडी बनाने के बाद ये वायरस या बैक्टीरिया को रोकने में किस तरह से काम करता है। इसके अलावा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि एंटीबॉडी शरीर को कब तक किसी बीमारी से बचा कर रखता है। लेकिन खास बात ये है कि कोरोना वायरस से बचाव में इन दोनों इम्यूनिटी की अहम भूमिका है। CDC के अनुसार एक्टिव इम्यूनिटी यानी सक्रिय प्रतिरक्षा तब विकसित होती है जब किसी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर इम्यून सिस्टम को उस बीमारी का एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये दो तरीकों से हो सकता है। पहला उस बीमारी के संक्रमण के जरिए, जिसे नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। दूसरा टीकाकरण के जरिए, जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। इसे वैक्सीन वाली इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी शरीर में तुरंत नहीं आती है और इसे विकसित होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर डॉक्टर फ्लू का मौसम शुरू होने से पहले ही इसका टीकाकरण कराने की सलाह देते हैं। जहां एक्टिव इम्यूनिटी में शरीर अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से ही बीमारी के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है, वहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी में किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर एंटीबॉडी दिया जाता है। ये गर्भाशय में या एंटीबॉडी युक्त ब्लड प्रोडक्ट के जरिए दिया जाता है, जैसे इम्यूनोग्लोब्युलिन, जो शरीर को किसी खास बीमारी से तुरंत सुरक्षित करने के काम आता है। पैसिव इम्यूनिटी की सबसे खास बात ये है कि ये तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी शरीर में लंबे समय तक नहीं रहता है। CDC के अनुसार ये कुछ हफ्तों और महीनों के भीतर अपना असर खो देता है। पैसिव इम्यूनिटी कोविड-19 के इलाज में मददगार साबित हो सकता है। ये मुख्य रूप से कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के कॉन्वेसेंट सीरम या ब्लड प्लाज्मा के जरिए किया जाता है। दरअसल कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों के खून में एंटीबॉडी विकसित हो जाता है और इस एंटीबॉडी से दूसरे संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जा सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।